हम कंटिन्यूशन में ले रहे हैं एंटीबॉडीज़। आज जो है वो है बची हुई IgA। IgA जो है हमने पहले भी बताया था, इसका जो नाम है वो ग्रीक उस पर है इम्यूनोग्लोबुलिन A फॉर अल्फा। इसका वजन जो है वेट जो है वो 1,60,000 डाल्टन के बराबर है और ये सीरम में प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा जितने भी एक्सटर्नल बॉडी सिक्रेशंस हैं वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो यूरिया में हो, चाहे वो आपके मिल्क में हो, टीयर्स में हो, किसी भी जो एक्सटर्नल बॉडी सिक्रेशन जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो सलाइवा हो, यूरिन हो, सीमन हो, कोलेस्ट्रम हो, किसी भी रूप में निकलते हों, उन सब के अंदर IgA प्रेजेंट होता है। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है ये किसी भी मतलब मोनोमर में भी, डाइमर में भी या पॉलीमर दोनों में प्रेजेंट, तीनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन जहाँ ये सिक्रेशन में निकलता है, सिक्रेटरी होता है, वहाँ ये डाइमर में प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम डाइमर की बात करते हैं तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रक्चर जैसा जनरल स्ट्रक्चर है, उसके अलावा सिर्फ 2 जगह एक्स्ट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, प्लस इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज प्रेजेंट होती हैं। ये आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज प्रेजेंट होती हैं, प्लस ये बाइंडिंग साइट है सिक्रेटरी कंपोनेंट के लिए। बाकी सेम रहती है। आप देख सकते हैं 2 तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, प्लस कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज होती हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। और जे चेन के साथ जुड़ने के लिए इसके अंदर बाइंडिंग सिक्रेटरी कंपोनेंट से जुड़ने के लिए साइट्स होती हैं। जो 2 लाइट और हैवी चेन है प्लस जे चेन है, ये सारी तीनों चीज़ें तो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो सिक्रेटरी प्रोटीन हमने बात की थी, वो सिक्रेटरी प्रोटीन जो है वो एपिथेलियल सेल के द्वारा जोड़ी जाती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती है। इसलिए सिक्रेटरी प्रोटीन जो है वो एपिथेलियल सेल के साथ के द्वारा जोड़ी जाती है। ये जो है लाइन ऑफ डिफेंस भी है, प्लस अगर एलर्जेंस भी आते हैं तो उसको रिमूव करने के भी काम आता है। तो इसलिए हम कहते हैं न्यूट्रलाइज्ड एलर्जेंस। तो अगर हम IgA की खासियत पढ़ते हैं तो IgA की जो पहली खासियत है वो है कि ये सारे एक्सटर्नल बॉडी सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है। वो चाहे सिक्रेशन टीयर्स के रूप में हो, सलाइवा के रूप में हो, यूरिन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसके अंदर IgA प्रेजेंट होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इसमें सिक्रेटरी प्रोटीन होती है वो एपिथेलियल सेल्स के द्वारा अटैच्ड होती है और बाकी सब लिम्फोसाइट्स में बनाया जाता है। मीन्स जो 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन और जो हमने जे प्रोटीन कही है वो जो है वो एपिथेलियल सेल वो लिम्फोसाइट्स में बनती है। अब आता है हमारा चौथा जो है वो IgE है। हम इसको कह सकते हैं ये एलर्जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एलर्जी से। इसका मोलिकुलर वेट 1,85,000 है। ये हमेशा मोनोमर की फॉर्म में आते हैं। जब हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि लाइट चेन 2 तरह की भी हो सकती हैं, कप्पा और लैम्डा। तो यहाँ पे 2 लाइट, लैम्डा और कप्पा चेन्स होती हैं। ये सीरम में प्रेजेंट होते हैं और इसको हम कहते हैं मीडिएट्स इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिव का मतलब जो सेंसिटिव रेस्पॉन्स करती है उससे ज़्यादा रेस्पॉन्स करना। मीन्स जितना रेस्पॉन्स उसका एंटीजन का बनता है उससे ज़्यादा रेस्पॉन्स करना, और इसी को हम एलर्जी कहते हैं। हम कहते हैं ना कि किसी खास चीज़ के प्रति किसी को डस्ट से एलर्जी है, ये सारी जो है वो IgE के द्वारा होती हैं। ये इस सेल्स को हम जो IgE को हम होमोसाइटोट्रोपिक एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। ये जो IgE है वो टिश्यू बेसोफिल जिसे हम मास्ट सेल है उसके साथ अटैच हो जाती हैं और एलर्जेंस के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। और ये जो है वो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि केमिकल मीडिएटर रिलीज करते हैं। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन जो है वो मीन्स IgE तो करता ही करता है एलर्जेंस को ख़त्म, लेकिन जो सिक्रेशन हुआ हिस्टामिन का, वो हिस्टामिन भी जो एंटीजन या एलर्जन है उसका डिस्ट्रक्शन करता
है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कई लोगों को जब भी कहीं पे सफाई हो रही होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, तो उनको जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो तुरंत खांसी या छींक के रूप में उस एलर्जेंस को बाहर निकाल देता है। और एलर्जी के लिए हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। अगर हम अब हमारे पास बच गई एक जिसे हम कहते हैं IgD। IgD अगर हम इसका मोलिकुलर वेट बात करते हैं तो इसका मोलिकुलर वेट भी 1,80,000 डाल्टन होता है और ये हमेशा मोनोमर की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, सीरम में प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये जो मोनोमर है हमने कहा इसके में भी लाइट चेन जो है वो कप्पा एंड लैम्डा चेन्स होती हैं, लाइट चेन जो होती है। और ये जो है IgD जो है वो खासियत जो इसकी है वो एज ए रेगुलेटर ऑफ अदर इम्यूनोग्लोबुलिन मीन्स बाकी सब जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं उसके भी रेगुलेटर की तरह काम करता है। और इसके 20 सेल एंटीजन रिसेप्टर की तरह काम करता है। ये भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अगर हम एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट और वैसे याद करने की पॉइंट ऑफ व्यू याद करते हैं तो आप देख लीजिए जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। IgG जो था वो इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है, मीन्स हमारे अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट अबेंडेंट कौन सा होगा? IgG। ये इस साल भी पूछा गया था। तो सेकंड क्वेश्चन होता है सिर्फ और सिर्फ IgG जो है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा और उसमें भी जो सब क्लास IgG2 थी वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। सेकंड जो हमने पढ़ा था IgM, उसकी खासियत क्या थी? IgM जो है वो इकलौता है जो कि पेंटामर फॉर्म में होता है और जिसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है वो 10 होती है। तीसरी बात जो उसमें प्रेजेंट थी, सबसे फर्स्ट रेस्पॉन्स है, मीन्स अगर कोई एंटीजन हमारी शरीर में आता है तो उसका सबसे फर्स्ट रेस्पॉन्स जो होगा वो IgM होगा। थर्ड हमने जो पढ़ा था IgA जो है उसकी खासियत जो थी वो थी कि ये ज़्यादातर सिक्रेटिव प्रोटीन होता है, मीन्स जितना भी हमारे शरीर में से एक्स्ट्रा सिक्रेटरी लिक्विड है जितने भी हैं उन सब के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो सलाइवा फॉर्म हो, चाहे वो यूरिन फॉर्म हो, चाहे वो क्या कहते हैं मिल्क या कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में हो, सब में IgA प्रेजेंट होता है। हम आग बंद कर लिख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा सिक्रेटरी है उसके अंदर IgA प्रेजेंट होगा। दूसरी बात ये थी कि इसके अंदर 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन और J प्रोटीन जो है वो तो सारा लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, परंतु जो सिक्रेटिव प्रोटीन है वो एपिथेलियल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, अटैच करते हैं। उसके बाद हमने IgD की बात करें तो ये सिर्फ 20 सेल एंटीजन रिसेप्टर है और बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। IgE की बात करते हैं तो IgE में जो हमने पढ़ा था कि ये एलर्जी, जितने भी एलर्जी रिएक्शन है वो IgE के वजह से हैं। IgE जो है वो मास्ट सेल के साथ जुड़ के और एलर्जन के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में वो हिस्टामिन या सेरोटोनिन नामक केमिकल को रिलीज करते हैं। IgE तो इटसेल्फ तो है ही एलर्जन को डिस्ट्रैक्ट करता है, परंतु हिस्टामिन भी जो है वो भी एलर्जेंस को डिस्ट्रैक्शन के काम करता है। ये हमारी मोटी थी और एग्जामिनेशन पॉइंट से हमें क्या क्या याद रखना है उस बात को हमने दोबारा रिपीट कर लिया। थैंक यू। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा
चैप्टर होगा वो होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब वो रिएक्शन होती है, हमने एंटीजन को पढ़ लिया कि एंटीजन की क्या खासियत है, एंटीजन कैसा होगा और एंटीबॉडीज़ की क्या खासियत है और ये कब रिएक्ट करेंगे। तो अब आता है कि जब वो डिस्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं उन दोनों के बीच में एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं, किस तरीके से होती हैं, उसका नेक्स्ट चैप्टर है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। थैंक यू।